हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यूट्रिनो। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग का डिफेंस सिस्टम का बारे में। क्या आप लोग जानते हैं कि फ्री रेडिकल्स में लड़ने के लिए हम लोग को कैसे डिफेंस सिस्टम चाहिए? चलिए आज उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पिछला एपिसोड में हम लोग देखे थे फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट के बारे में जाने थे। आज थोड़ा कुछ डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कोई जंग जब लड़ा जाता है तो उसका जब प्रोटेक्शन फोर्स जो रहता है उसको खाली गोला बारूद दे देने से वो एक जंग को नहीं लड़ सकते। उसके लिए उसको और बहुत सारा एसेसरीज चाहिए होता है। जैसे कि उसको फूडिंग एंड लॉजिंग का एक बढ़िया एक सिस्टम चाहिए, फूडिंग एंड लॉजिंग का। उसको एक बढ़िया ट्रीटमेंट का फैसिलिटी होना चाहिए और भी बहुत सारा एसेसरीज है जो एक हम लोग का देश का सेना को, हम लोग को प्रोटेक्शन फोर्स को चाहिए। तो वो सारा चीज़ अगर उसको प्रॉपरली अच्छा तरह से दिया जाएगा तो वो जंग को लड़ सकता है। सिमिलरली हम लोग का एंटीऑक्सीडेंट जो है बॉडी में, जो फ्री रेडिकल्स जैसे दुश्मन का मुकाबला कर रहा बॉडी में 24 आवर्स, उसके लिए भी हम लोग को सेम कुछ चीज़ एसेसरीज चाहिए होता है। खाली एंटीऑक्सीडेंट लेने से नहीं होगा, उसके साथ कुछ और एसेसरीज चाहिए होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है बॉडी में? एंटीऑक्सीडेंट का काम बॉडी में बहुत सारा काम है। जैसे कि वो जो फ्री रेडिकल्स जो जनरेट होता है बॉडी में, जो फ्री रेडिकल्स जनरेट होता है वो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। सबसे पहले उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई देके उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को वो पेयर्ड करके उसको न्यूट्रलाइज करता है। चेन रिएक्शन को क्लोज करता है, चेन रिएक्शन को प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है। फर्स्ट। सेकंड चीज़ क्या करता है, वो जो बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स जो जनरेट होता है वो फ्री रेडिकल्स को स्कैवेज आउट कर देता है बॉडी से। फ्री रेडिकल्स को निकाल देता है बॉडी से एंटीऑक्सीडेंट। फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर जितना रहेगा वो और ज़्यादा नुकसान करते रहेगा और चेन रिएक्शन को बढ़ाते रहेगा और सेल्स को डैमेज करते रहेगा, इसीलिए उसको निकाल देता है। थर्ड क्या करता है, अगर कोई फ्री रेडिकल्स का वजह से हम लोग का सेल डैमेज हो जाता है तो एंटीऑक्सीडेंट वो सेल को आके कॉम्प्लीटली पहले तोड़ देता है, एकदम तोड़ के फिर उसको रिबिल्ड नया सेल को जनरेट करता है, नया सेल जनरेट करता है। तो इस तरह से एंटीऑक्सीडेंट हम लोग का बॉडी में काम करता है। और ये सारा काम करने के लिए उसको क्या चाहिए? ये सारा काम करने के लिए उसको चाहिए कुछ सपोर्ट, विटामिन्स का सपोर्ट चाहिए, मिनरल्स का सपोर्ट चाहिए और कुछ कोफैक्टर्स का सपोर्ट चाहिए। तो चलिए जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट का टाइप्स और उसका सपोर्ट का बारे में कि कैसे हम लोग ये जंग को लड़ सकते हैं, हम लोग को शरीर को एकदम स्वस्थ रखना चाहते हैं। विटामिन्स का जो हम लोग का जो एंटीऑक्सीडेंट है वो मेनली 3 किस्म का एंटीऑक्सीडेंट हम लोग का है। एक है एंजाइम बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट, सेकंड है विटामिन्स बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट, थर्ड है मिनरल्स बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट। तो अगर एंजाइम बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट जानेंगे तो उसमें 3 आता है। नंबर 1 सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस, नंबर 2 कैटालिस, नंबर 3 ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेस। और विटामिन्स एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई यानी कि टोकोफेरोल, विटामिन ए यानी कि बीटा कैरोटीन और विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन और अल्फा लिपोइक एसिड। और मिनरल्स एंटीऑक्सीडेंट में क्या है? मैंगनीज, कॉपर, जिंक एंड सेलेनियम। तो ये हो गया एंटीऑक्सीडेंट का टाइप्स। अब ये एंटीऑक्सीडेंट काम कैसे करता है? जैसे कि एंजाइम बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट में अगर हम जाते हैं तो पहला आता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस। ये सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस क्या करता है, जो बॉडी में जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का वजह से जो ऑक्साइड रेडिकल्स होता है, सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स होता है, वो सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स को वो बॉडी का अंदर वो रिएक्शन करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट करता है। ये हम लोग का सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस का काम है। अब सेकेंडली जो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो जनरेट होता है बॉडी में वो लेस टॉक्सिक होता है, वो भी अच्छा चीज़ नहीं है बॉडी के लिए। तो कैटालिज, उसका बाद आता है कैटालिज का काम।
कैटालिस्ट क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बॉडी में जनरेट हुआ, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस जिसको जनरेट किया बॉडी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, वो कैटालिस्ट उसको फिर से तोड़ देता है, तोड़ के उसको पानी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, जो हम लोग का बॉडी के लिए कुछ हार्मफुल नहीं है। तो ये कैटालिस्ट का काम। और थर्ड है ग्लूटाथियोन पेरोक्साइड। ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज जो है ये हम लोग का बॉडी को हाइड्रोजन पेरोक्साइड और लिपिड हाइड्रो पेरोक्सीडेज को, लिपिड का जो पार्ट है उसको न्यूट्रलाइज करके उसको तोड़ के वो हम लोग को ग्लूटाथियोन से वो हम लोग को एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, फ्री रेडिकल से मुक्त करता है। तो ये सारा चीज हम लोग का एंजाइम बेस्ड हुआ। अब आते हैं विटामिन बेस्ड। तो विटामिन बेस्ड जो एंटीऑक्सीडेंट है उसमें पहला आता है विटामिन ई। विटामिन ई यानी कि टोकोफेरॉल, ये जो काम करता है ये सेल का जो सेल मेम्ब्रेन में जो फ्री रेडिकल्स है उसको टारगेट करता है और उसको टारगेट करके उसको न्यूट्रलाइज करता है। विटामिन ई जो लिपिड पेरोक्सीडेज जो है, लिपिड पेरोक्सीडेज को विटामिन ई का रिड्यूस्ड विटामिन ई उसको टोकोफेरोक्सिल रेडिकल्स में कन्वर्ट करता है, विटामिन ई। अब आता है विटामिन ए यानी कि बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन भी सेल का जो ऑक्सीडेशन है उसको रिड्यूस करने में काम आता है। विटामिन सी काम करता है ब्लड का और प्लाज्मा का जो फ्री रेडिकल्स है। विटामिन सी बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट है, ब्लड का और प्लाज्मा का फ्री रेडिकल्स को डिटॉक्सिफाई करता है विटामिन सी। और इसका और एक काम है, ये विटामिन ई और ग्लूटाथियोन कन्वर्ट करता है और फिर ग्लूटाथियोन और विटामिन ई बॉडी में फिर से काम करना चालू करता है। और विटामिन अब आता है अल्फा लिपोइक एसिड। अल्फा लिपोइक एसिड का भी वही काम है, वो विटामिन ई और ग्लूटाथियोन रीजेनरेट करता है और ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा में भी काम करता है। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा में, ये दोनों में एक विटामिन अल्फा लिपोइक एसिड काम करता है। तो ये सारा चीज विटामिन हो गया। अब आते हैं मिनरल एंटीऑक्सीडेंट। मिनरल एंटीऑक्सीडेंट में क्या आता है, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, कॉपर एंड सेलेनियम। तो मैंगनीज, जिंक और कॉपर जो है ये तीनों सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज का एक्टिविटी को तेज करने में काम आता है मैंगनीज। और सेलेनियम जो है ये ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज का एक्टिविटी को तेज करने के लिए काम आता है। तो इतना सारा चीज हम लोग का एंटीऑक्सीडेंट का सपोर्ट में चाहिए। अब आते हैं कुछ कोफैक्टर्स हम लोग का है जो कि और एक्टिविटी को एंटीऑक्सीडेंट का और सपोर्ट में काम आता है। वो बी कोफैक्टर कुछ है, B1 यानी कि थायामिन, B2 राइबोफ्लाविन, B6 पाइरिडॉक्सिन और B9 फॉलिक एसिड। ये चार बी कोफैक्टर्स ये टोटल हम लोग का जो बॉडी में जो जंग चल रहा अंदर ही अंदर फ्री रेडिकल्स जो इतना आता है और अंदर ही अंदर जो इतना हम लोग का बॉडी करते रह रहा अंदर से, तो ये सारा सिस्टम से ये कर रहा। इसमें से अगर कुछ भी चीज मिसिंग हो जाता है तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा और फ्री रेडिकल्स सेल को डैमेज करना चालू कर देगा। तो दोस्तों हम लोग टोटल एपिसोड में, पिछला वाला एपिसोड और इस एपिसोड में हम लोग क्या सीखे कि कैसे हम लोग अपना बॉडी को सेव कर सकते हैं फ्री रेडिकल्स से। तो पूरा अगर देखा जाए फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट का लड़ाई जो बॉडी में चल रहा है, इस पूरा सिस्टम को अगर संतुलित रखना चाहते हैं, अगर बैलेंस इसका ठीक रखना चाहते हैं, तो प्रॉपर डोज का एंटीऑक्सीडेंट हम लोग को लेना पड़ेगा, जो कि हम लोग खाना या सप्लीमेंट से ले सकते हैं। और उसका साथ उसको सपोर्ट करने के लिए विटामिन, मिनरल्स और कोफैक्टर्स, ये सारा चीज हम लोग को जरूरी है। तो ये सारा चीज को अगर संतुलित करेंगे तो हम लोग का हार्ट डिजीज, स्किन डिजीज, कैंसर, आर्थराइटिस और भी बहुत सारा जो डिजेनरेटिव डिजीजेस है, ये सारा से छुटकारा मिलेगा और हम लोग एकदम हेल्दी रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नया
जंग, और इस जंग को जरूर जीतेंगे हम लोग। तो हम इसीलिए आज का टॉपिक है हम लोग का विनिंग द वॉर विद इन आवर डिफेंस सिस्टम। तो दोस्तों आगे और भी जानकारी के लिए हम लोग मेरा चैनल को आप लोग फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे और भी अच्छा वीडियो आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय।